तैयार माल एक हफ्ते में कितना उठाते होंगे? जैसे सीजन में तो खैर 15 से 20 कुंटल हफ्ते का रहता है मेरा। मतलब बहुत सारे कटर आपके कनेक्शन में होंगे जी? लगभग एमपी तक मेरे कस्टमर हैं। एमपी तक आपके कस्टमर हैं? कितने लोगों को करा रहे हैं कोरबा एरिया में? लगभग 20 के आसपास है। अगर उनका अगर चिल्लर बिक रहा है तो हम चाहेंगे कि उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो। हेल्प उनका भी जहाँ तक हो सके मैं करूँगा। हाँ। भाई जरूरी नहीं कि मेरे को जान नहीं रही इसलिए नहीं लिए हैं। हाँ। अगला फंस गया है तो उनका भी मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज बनता है। तो किसी का भी माल उठा लेंगे, ये आपका कहना है? यही कहना है? जी। तो चूजा देते हैं तो उसमें मुर्गी मुर्गा रहता है कि मुर्गा रहता है? वो जैसा मांग करता है। ये दाना है मार्केट से बिल्कुल कम रेट में। ये दवा वगैरह सब जो जरूरत है। ये किसानों को देते हो? हाँ, किसानों को पूरा मिलता है। जरा बताओ ना इसके बारे में। शुरू से लेकर लास्ट तक बेचने तक के गाइडलाइन हमारे पास है। दोनों शेड बनाने पे आपने कितना खर्चा किया है? इसमें उस समय लगभग 30-40 के आसपास लग गया था। 30-40 हज़ार? मेरा तो बहुत पहले का है, लगभग 2017 से मेरा काम चालू। 2017 से शुरू किए, तब कितना पैसा आप लगाए थे? 0 इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास पैसा नहीं था, दूसरे से कर्जा लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप हमारे चैनल पर कटघोरा कोरबा यात्रा के दरमियान एक ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसको हमने आज से 2 साल पहले इस फार्म को कवर किया था। तब भाई साहब इसमें इस शेड में 2000 मुर्गियां पालते थे और उन्होंने उस वीडियो पे 2 साल पहले के वीडियो पे कहा था कि हम अपने छत पर मुर्गी फार्म बनाएंगे और बड़ा सेट बना के वहां मुर्गियों का पालन करूंगा। तो आज 2 साल के बाद जब मैं पहुंचा हूं तो उनके छत पर मुर्गी फार्म रेडी हो गया है और वहां पे वो मुर्गी भी पाल रहे हैं, साथ में यहां भी पाल रहे हैं। और ये जो फार्म है उनके ऑनर से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या परिचय है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज अंसारी है। मेरे फार्म का नाम MS एग्रो फार्म। और लोकेशन की हम बात करें? लोकेशन कटघोरा, कोरबा जिला, छत्तीसगढ़। कटघोरा, कोरबा जिला, छत्तीसगढ़। तो 2 साल पहले जब हमने आपको कवर किया था और आज के बीच में क्या अंतर आया है? जी, बहुत अंतर आया है। जो आपकी वीडियो देखने के बाद जो हैं जो छोटे मोटे किसान हैं जो हमसे जुड़े, लगभग 15 से 20 फार्म हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे से चूजा दाना वगैरह जो भी लेते हैं और माल तैयार करके हमको दे देते हैं। माल तैयार करके आपको दे देते हैं? बिल्कुल। तो एक चीज़ मुझे बताइए, आप तैयार माल एक हफ्ते में कितना उठाते होंगे? जैसे सीजन में तो खैर 15 से 20 कुंटल हफ्ते का रहता है मेरा। हफ्ते का उठाते हैं? हफ्ते का अपना पर्सनल। और जैसे कि अगर कहीं बाहर भेजना है, आसाम उड़ीसा वगैरह, तो दूसरा की डायरेक्ट है। ठीक। हाँ, चलते चलते बात करते हैं। तो इतना उठाते हैं? जी। अच्छा, मतलब हमारा वीडियो देख के आपको बेनिफिट हुआ है? बहुत बेनिफिट हुआ है। अच्छा। और जो हमारे से जुड़े हुए फार्म है वो भी संतुष्ट हैं। अभी 5-6 वीडियो जो है आप अपने फार्म का करा दूंगा विजिट। उनसे आप बात भी कर लेंगे। तो उनका लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे सर, जो अपने फार्मर का कवर कराएंगे। मतलब एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि पहले आप अकेले करते थे फार्मिंग, आज के डेट पे खुद ही फार्मिंग कर रहे हैं। और कितने लोगों को करा रहे हैं कोरबा एरिया में? लगभग 20 के आसपास है। 20 फार्मर इनसे जुड़े हुए हैं जो इनके जरिए कर रहे हैं, माल भी बेच रहे हैं, चूजा भी ले रहे हैं। यही है जी? ठीक है, अभी अंदर चलते हैं और सर के पूरे सेटअप को हम आपको समझाते हुए चलते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो सबसे पहले जो है यहाँ चलते हैं जिसको हमने पिछले बार कवर किया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो माल देख रहे हैं जी, ये कौन सा माल है? ये सोनालिका। सोनालिका। कितना माल है इसमें? इसमें अभी 450 पीस आया है, बाकी रात को 300 पीस और आएगा। 300 पीस और आएगा? हाँ। मतलब आएगा मतलब ये ट्रेडिंग वाला माल है? हाँ, ये ट्रेडिंग वाला माल है। जो फार्म जिसे बताया था आपको कि फार्म में जो डला रहता है तो वहाँ से उठा करके तैयार होने के बाद ले आते हैं। अच्छा, फार्म में जो डला रहता है उसको उठा के यहाँ ले आते हैं जी। फिर यहाँ से दम करते हैं, फिर यहाँ से सेल होता है पूरा। यहाँ से जो कटर वाले हैं, जैसे किसी को थोक वगैरह, सब होलसेल का काम मतलब ये है हमारा। अच्छा, ये एक तरीके से गोदाम है? जी, गोदाम पूरा एक तरीके से गोदाम था, बाद में अभी गोदाम बना दिए। पहले पिछले बार हमने वीडियो यहीं किया था जहाँ आप फार्मिंग कर रहे थे। तो फार्मिंग को आपने उन दोनों फार्म पे शिफ्ट कर दिया है और इसको गोदाम के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो मुर्गे हम देख रहे हैं जो खरीदते हैं वो क्या साइज का रहता है? ये किलो साइज प्लस रहता है, किलो से। तो इसमें मुर्गे हैं कि मुर्गा? इसमें मुर्गी भी है, कुछ मुर्गी भी है, बाकी मुर्गा ज़्यादा है। मुर्गा ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि अपने फार्मरों को हम चूजा भी देते हैं, तो चूजा देते हैं तो उसमें मुर्गा रहता है कि मुर्गा रहता है? वो जैसा मांग करता है। और जैसा मार्केट रहता है, मान के चलिए अगर मिक्स बच्चा ले रहे हैं हमसे तो समझिए 22 से लेकर के 25 के अंदर आ जाता है। और अगर मेल चाहिए उनको तो फिर 40 से 45 के बीच में आते रहता है। अच्छा, ये रेट है? ये रेट रहता है।
ठीक है, तो उठता है तो दोनों के रेट में क्या अंतर आता है? 100% में कम से कम 90%, 95% आता होगा। तो मुर्गा का क्या रेट रहता है और मुर्गा प्लस मुर्गी वाले का क्या रेट रहता है? मिक्स का अगर साल भर का एवरेज मिलाए तो 200 का रहता है। जैसे कभी 190 कभी उठता है, आउट सीजन में 180, सावन के समय 180-90 भी आ जाता है। अच्छा, और बाकी टाइम में जो है 200-220 ऐसा एवरेज उठता है। अब मुझे एक चीज़ समझाइए, किसी ने आपसे चूजा लिया, जी ठीक है, चूजा ले लिया आपका, और चूजा लेने के बाद वो आदमी तैयार कर लिया, आपसे दाना भी ले रहा है, तो ऐसी कोई बाध्यता है कि वो आप ही को बेचे कि कहीं नहीं भी बेच नहीं, सकता है? ऐसा कोई बाध्यता नहीं। अगर उनका अगर चिल्लर बिक रहा है तो हम चाहेंगे कि उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो। हाँ, अगर वो बाई चांस अगर नहीं बेच पा रहा है, अगर फंस चुका है, भैया पैसा नहीं है और निकाल दो, हेल्प कर दो, तब उसके बाद हम जो है माल को ले आते हैं। अच्छा, मतलब वो फंस गया बाय द वे, हाँ, by the way आपका अगर फंस फार्मर गया, फंस गया, वो नहीं बेच पा रहा बेच पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप बिकवा देते हैं? हाँ, उस कंडीशन में हम खुद ले आते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिर हम बाहर भेज देते हैं उस माल को। और बाकी जैसे कम क्वांटिटी है, जैसे 500-400, तो उनको क्या है, बाहर की गाड़ी उतने में आती नहीं है, उसको हम खुद ले आते हैं। बाहर देते हैं मतलब कहाँ बाहर देते हैं? जैसे आसाम ज़्यादातर जाती है, आसाम और उड़ीसा ज़्यादातर अभी जा रही है। हाँ। आसाम वाले जैसे कभी कभी जो शॉर्ट पड़ता है उधर माल तो इधर मांगते हैं, और बिहार, ये 3 स्टेट में ज़्यादा जाते हैं। अब मुझे एक चीज़ समझाइए, 2 लोगों ने आपको फ़ोन किया, जी एक आपसे चूजा लेके गया है, जी उसका मुर्गी तैयार हो गया 1 किलो का, जो आपसे चूजा लेके गया है। दूसरा बंदा है जो आपसे चूजा लेके नहीं गया है, उसका भी मुर्गी तैयार हो गया 1 किलो का, दोनों फंस गए। जी अब दोनों ने आपको फ़ोन किया, जो आपसे चूजा लेके गया वो कह रहा है कि मेरा चूजा उठा लीजिए, मेरा मुर्गा उठा लीजिए, 3000 जो है मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, फंस गया हूँ। जो आपसे नहीं लिया है वो किसी और माध्यम से आपका नंबर खोज के आपको लगा रहा है कि मेरा भी उठा लीजिए। अब ये 2 लोगों में, एक चूजा लिया है, एक नहीं लिया है आपसे, और दोनों को बेचने हैं, तो दोनों में से अगर चयन करने का आपको आएगा तो सबसे फर्स्ट किसका चूजा उठाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन तो आपने मुर्गा उठाएंगे? हाँ, अपना ही फार्म का आएगा फर्स्ट ऑप्शन, जिसको मैं दिया रहूँगा। आपके कस्टमर का पहला उठाएंगे? हेल्प ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, हेल्प उनका भी जहाँ तक हो सके मैं करूँगा। हाँ। भाई जरूरी नहीं है कि मेरे को जान नहीं रही इसलिए नहीं लिए हैं। हाँ, अगला फंस गया है तो उनका भी मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज बनता है। अच्छा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका ही माल मैं निकाल सकूँ। हाँ, कोशिश करेंगे कि उनका भी माल आप उठा सकें। सकें। लेकिन फर्स्ट प्रिपरेशन जो फर्स्ट है वो आपके लगभग अभी मतलब ऐसे बहुत फार्मर मेरे को फ़ोन कर चुके हैं, उनका उठाया भी हूँ माल। अच्छा, जो मेरे से जुड़े नहीं हैं उनका भी उठाए हैं? हाँ, फिर लेकिन बाद में मेरे से जुड़ गया है, उठाने के बाद जुड़ गया मेरे से। हाँ, एक बार आप डूबती नैया को पाल लगा दोगे तो भाई वो जुड़ा ही रहेगा, तो वो जुड़ गया आपके साथ दोबारा। तो किसी का भी माल उठा लेंगे, ये आपका कहना है? यही कहना है? जी, किसी का भी माल उठा लेंगे। तो अपने ही फार्मर से आप कोटा को फुलफिल नहीं कर पाते होंगे, आपके पास हमेशा कोटा बचा रहता होगा, यही होता है? सीजन में क्या है, मेरे को यूपी बिहार से माल मंगाना पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, तो आपके करीब में मिलेगा तो कहे दूर पे जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग का काम जी करते हैं, खरीद के लाते हैं, फिर उसको कटरों को दे देते हैं। मतलब बहुत सारे कटर आपके कनेक्शन में होंगे जी? लगभग एमपी तक मेरे कस्टमर हैं। एमपी तक आपके कस्टमर हैं? ठीक है, गजब का डेवलपमेंट हुआ है भाई साहब का, हम दिखाते हुए चलते हैं। और ये फार्म का क्या साइज है? पिछले वीडियो पे तो आपने बताया ही था जी, ये 40 बाई 25 का है। अगर इसमें कोई फार्मिंग करे तो कितने में कर सकता है? इसमें अब गर्मी के समय 1000 डालते थे, बाकी समय जैसे ठंडी के समय 1500-1600 आराम से आ जाते हैं। ये डालते हैं। अभी ये सारे मुर्गे कब उठेंगे आपके ये पास? आज कल सुबह निकल जाएंगे पूरे माल। अभी 300 पीस और आएंगे, लगभग 8 कुंटल 8 कुंटल हो जाएगा। हाँ। फिर सुबह कल निकल जाएगा, सुबह के लिए निकल जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग आपका वो दाना वाला सेक्शन समझने, जो दाना सप्लाई करते हैं वो समझ लेते हैं। अच्छा, ये दोनों का परिचय कराओ भाई। ये मेरा बड़ा बेटा है, इनका नाम मोहम्मद अफान अंसारी है। हाँ। अब एक छोटा बेटा है मोहम्मद जैद अंसारी। कौन कौन से क्लास में? एक क्लास 4, एक क्लास 1। क्लास 1। अभी हमें ये समझा दीजिए भाई। ये माल लाने के लिए है, कैरेट है। जैसे कहीं जाते हैं गाड़ी तो माल उठाना रहता है फार्म पे, तो लोड करके। अच्छा, इसी में भरते हैं? हाँ, इसी में भर के लाते हैं। मुर्गा को पकड़ के इसी में भरते हैं? हाँ, अभी ये आधा है, आधा बाकी जहाँ जहाँ माल जैसे जाता है ना, तो अभी वहाँ रुका हुआ है, वहाँ रुका हुआ। अभी हम चलते हैं आपके दाने वाले सेक्शन को देखने, उसके बाद फार्मिंग के विषय पे पूरी चर्चा करेंगे। इधर ही है ना दाना वाला? हाँ। अब इनका घर का पूरा मेरे को नक्शा ही मालूम है, क्योंकि मैं पिछले बार आया हूँ यहाँ, खाना भी खाया हूँ, तो ये पूरा मुझे पता है। हाँ, ठीक है भाई। ये जरा समझाओ। ये दाना है। दाना है? अच्छा, ये दाना चूजा जाता है तो उसके साथ दवा जो है, दाना जो है, सब
बर्तन वगैरह सब जो है हाँ सामने वाला को जो भी ज़रूरत है हाँ। वो सब यहाँ से मार्केट से बिल्कुल कम रेट में। मार्केट से कम रेट में? हाँ। अच्छा, तो कितना रेट पड़ता है ये आज के डेट में? ये समझिए 1600 में दाना मिल जाएगा। 1600 में दाना मिल जाएगा। हाँ। तो ये दाना क्या सोनाली के लिए विशेष है कि ये ब्रॉयलर सोनाली एक बराबर है? ये लगभग थोड़ा सा अंतर है। मान के चलिए ब्रॉयलर का दाना में खैर खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाँ। क्योंकि देसी एक ऐसा चीज़ है कि आप जो हीरा मोती कुछ भी खिला दीजिए अपने टाइम पे ही बढ़ता है। अच्छा, हाँ। देसी कोदो के तरीके से है कि उसमें कितना भी यूरिया डालो वो अपने टाइम से ही बढ़ेगा और उतना ही प्रोडक्शन देगा। वैसे देसी अपने टाइम से बढ़ेगी, सोनाली अपने टाइम से बढ़ेगी। ये सोनाली के लिए एक तो दाना बनाया गया है। इसको देसी मुर्गी, प्योर देसी मुर्गी को भी खिला सकते हैं? खिला सकते हैं। ठीक है, तो उसका ग्रोथ वही आएगा। ब्रॉयलर का खिलाओगे तो आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जरा मुझे समझा दो भाई, ये भी देते हो क्या? ये दवा वगैरह सब जो जरूरत ये है किसानों को देते हो? हाँ, किसानों को पूरा मिलता है। जरा बताओ ना इसके बारे में थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रॉल पाउडर है। जैसे गर्मी के समय अभी जैसे मुर्गे लोग मुंह फाड़ते हैं, अभी गर्मी में सांस लेते हैं, हाँ, तो हीट में आते हैं, उसके लिए है ये पाउडर। हाँ। इलेक्ट्रॉल पाउडर बोलते हैं। हाँ। बाकी ये सब मल्टीविटामिन है, ये सब मतलब ये मल्टीविटामिन तो जानवरों के लिए हम इस्तेमाल करते रहते हैं क्या? ये ई केयर सी है, ये जो है विटामिन ई है। हाँ। मतलब अलग बीमारी में जैसे उपयोग होता है, अलग अलग बीमारी का। हाँ हाँ, ये विटामिन बी है। अच्छा, दिखा थोड़ा डिब्बा दिखा दो ना, किसी काम आ जाएगा। ये दिखा दो, ये देखिए, ये पानी साफ करने वाला है। मतलब कौन सा है पानी साफ करने वाला? पानी नए फार्मरों के काम आएगा। जैसे कोई अगर फार्म है जो कुआं का है, पानी है, जैसे बोरकनी है, हाँ, तो उसमें ये सब यूज किया जाता है। क्या लिखा है? एसिडा फ्लोर, ये लिखा है। ये पानी साफ करने का है। हाँ, ये पानी साफ करने का है। पानी साफ करने, ठीक है। हाँ, और ये जो है फार्म में जैसे छिड़काव करते हैं, फार्म में छिड़काव, जैसे फार्म में कोई अगर बीमारी आ रहा है तो ये सब के लिए फार्म में छिड़काव होता है। ये फार्म में छिड़काव होता है। जर्मी साइडा पी, ये लिखा है ना। इसकी क्वांटिटी वगैरह यहाँ लिखी होगी, ये आप देख सकते हैं। तो एक चीज मुझे इसको समझा तो नया लॉट डालने से पहले इसको छिड़काव करके डालना है, ऐसा है क्या? नहीं, ये जो है मतलब मुर्गे जो फार्म में है, जैसे कोई सीआरडी वगैरह अगर कोई बीमारी आ जाता है, जो सीआरडी, गम्बोरो, कोई भी बीमारी, रानीखेत वगैरह जो भी आ जाए, बड़ी बीमारी, तो उसमें हम लोग छिड़काव के लिए दवा देते हैं, और प्लस ऐसा मतलब दवा देते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को वो कंट्रोल कर देता है। मतलब एक चीज मैं कह सकता हूँ कि आप मतलब पूरा गाइड ही करते हैं, पूरा गाइड को आप देते हैं? हाँ, पूरा उसका शुरू से लेकर लास्ट तक बेचने तक के गाइडलाइन हमारे पास है कि कौन सा दवा चलानी है, कौन सी क्या करनी है, कोई बीमारी आया तो क्या करनी है। हाँ। मतलब ये देख के समझ आ रहा है, ये रखे हैं, उसको जरा मुझे समझाई दो। ये तो वैक्सीन का है, जो वैक्सीन होता है ना। हाँ, उसका लिक्विड है ये। वैक्सीन फ्रिज में रहता है। आप रखे रहते हैं फ्रिज में? फ्रिज में वो रहता है, वो ठंडा ही में रहता है। अच्छा, ठीक है, तो ये सब देते रहते हैं। ये क्या है? ये फार्मोलिन है। हाँ, ये फार्म जैसे अगर कोई मतलब बैच खत्म हो रहा है, हाँ, तो उसके बाद जो है ना दूसरा लॉट जैसे डालना है, हाँ, तो उसमें जो है इसको डाल करके छिड़काव किया जाता है पूरे फार्म पे। अच्छा, तो उससे क्या है, जो भी उसका वायरस है, कीटनाशक है, हाँ, जो इससे पहले बीमारी आई हुई है, हाँ, सब नष्ट हो जाता है। अच्छा, फार्मोलिन है, ठीक, इस तरीके से। तो और ये वजन करने का है, ठीक है। तो ये किसी को अगर चूजा दे रहे हैं तो उसको पालना सिखा रहे हैं, हाँ, तो दाना से लेकर कंप्लीट दवाई तक, फिर उसके माल उठाने तक का संबंध है। हाँ, उसका जब तक गाइडलाइन जब तक करते हैं, जब तक अपना खुद माल मतलब सामने मार्केट में बेचने ना लगे जाए, तब तक हम सपोर्ट कर देते हैं। और वो खुद बेचे चिल्हर में तो अच्छी बात है, ऐसा बोल रहे हैं ना। अब नहीं बिकता है तो आप हैं ही, हाँ, ठीक है, ये नहीं बिकता है तो है ही, ये गारंटी है, ठीक है। अभी हम चलते हैं आपका फार्मिंग सेक्शन समझने। इसी में 2 शेड है। ये शेड हम गए थे अभी ट्रेडिंग वाला माल दिखाने, और ये सेट जो है ये हाँ, ये अभी फार्मिंग कर रहे हैं। पुराना फार्म है, इसको हमने पहले कवर किया है। ऊपर वाला बाकी है जिसको कवर नहीं किया, ऊपर भी चलेंगे, पहले यहाँ चलते हैं। ये हम जा रहे हैं अब अंदर, और अंदर के सेक्शन पे हम फार्मिंग के विषय पे बात करते हुए चलते हैं। तो ये जो पुराना फार्म है 2 नंबर, वहाँ पे अभी हम खड़े हैं। इसका साइज क्या जा रहा है? इसका 20x18 है। 20x18। इसमें कितनी मुर्गी आती है? इसमें ठंड के समय लगभग 800, बाकी गर्मी में 500। और उधर देख रहे हैं जैसे एडजस्ट फैन लगा के रखा है भाई साहब ने गर्मियों के लिए। हाँ। और इधर देखेंगे तो इधर पंखा लगा के रखा है, कूलर लगा के रखा है। उधर एडजस्ट फैन, इधर कूलर, तो ये गर्मी पे काम करता है यहाँ पे। और इधर घर है तो एक ही तरफ खिड़की है इसमें। हाँ, एक ही तरफ खिड़की। तो थोड़ा मोड़ा अगर डिजाइन पे सोनाली मुर्गी के लिए दिक्कत हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिशा जो उल्टा है, आप देख सकते हैं फार्म का। फार्म का दिशा जो होता है इधर उत्तर पश्चिम रहता है ना, पूरा मतलब पूरा पश्चिम, हमारा उत्तर दक्षिण है।
हाँ, घर के सिचुएशन के हिसाब हाँ, से घर बनाए। के। तो सोनाली मुर्गी के सेट को इसी तरीके से बना सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, हाँ। पूरब पश्चिम बनाए तो बेहतर है। बेहतर अगर है। आपके घर का सिचुएशन नहीं बैठ रहा है जी। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये घर से मेरे अंदाज से इसको इधर से सीट डाल के उतार के अलग से बनाया गया होगा, जी। ऐसा ही बनाया है? हाँ, ऐसा ही भाई साहब लोग बनाए हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कितनी मुर्गी है और कितने दिनों की है? ये अभी 450 है पीस है इसमें। हाँ 500 पीस डाले थे। हाँ तो 50 पीस बचपन में ही, मतलब छोटे ही वहाँ आने ही में गर्मी अभी देख रहे हैं, हाँ थोड़ा मोर्टेलिटी हो गया था। हाँ, तो उसके चलते इतना है। हाँ। ठीक है, तो ये साइज भी तो बिकता होगा? हाँ, ये वही क्या बोलते हैं, बैगा मारवन पुजवन जो होता है। मारन पूजवन बैगा हाँ। में ये साइज बिकता है। ये कलर भी मैच करता है सोनाली का, तो वो लोग ले जाते होंगे। तो इसको अभी बेचते हैं, तो इस साइज को कितने में बेच देते ये हैं? 200 रुपये नग। 200 रुपये नग पे बेचते हैं इस हाँ। साइज को। ठीक है, अभी मुर्गियां अगर इस साइज की रहती है तो इनको क्या खिलाते हैं? ये अभी शुरू में स्टार्टर चलता है, लेकिन आप ग्रोवर चालू कर चुके हैं इसको। अच्छा, हाँ, ग्रोवर चालू कर 21 दिन तक स्टार्टर चलेगा, उसमें ग्रोवर चलेगा। सोनाली में 21 दिन तक स्टार्टर चलेगा, फिर ग्रोवर चलेगा। ग्रोवर चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा आप जिनको चूजा देते हैं उनको हमने कवर किया, वो फ्री रेंज पे भी मुर्गी पालते हैं जी। और तकरीबन यहाँ से 70-80 किलोमीटर पे है, हम्म, जहाँ पे हम गए ना 70-80 है ना, जी बिल्कुल। 70-80 पे है। तो फ्री रेंज पे पाल के वो दाना खिलाते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं हाँ सोनाली मुर्गी बिल्कुल पे? बिल्कुल। ये तो देसी है, बाहर के लिए ही बनी है, लेकिन अब क्या करें, आदमी पर जगह अगर है तो बाहर छोड़ सकते हैं, नहीं है तो ऐसा रख सकते रख हैं। सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो ऐसा रख सकते हैं, नहीं तो बाहर छोड़ सकते हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, पिछले वीडियो पे आपने बताया होगा, लेकिन अभी मुझे बताइए ये दोनों शेड बनाने पे आपने कितना खर्चा किया है? इसमें तो खैर हमारा मेहनत लगा था। हमारा फर्स्ट मतलब समझिए कि एक मिस्त्री था, बाकी हम लोग सब काम किए थे, पूरा परिवार में? परिवार मिल करके। गरीबी हालत था उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तब भी कितना लग गया होगा? इसमें उस समय लगभग 30-40 के आसपास लग गया था, 30-40 हज़ार क्योंकि सब चीज़ खरीदा था मैं। ये वाले में? कितना साल पहले बना था ये लगभग हो गया 2017 में। 2017 में। ठीक है, और वो वाला? वो जो है लॉकडाउन में बना। लॉकडाउन में बना। ठीक है, तो लॉकडाउन से ही काम स्टार्ट किए कि उससे पहले का है? नहीं, मेरा तो बहुत पहले का है, पहले लगभग का है। 2017 से मेरा काम चालू। ठीक है, सोनाली से। हाँ ठीक। सीखने का काम तो खैर मैं 2015-16 से ही कर रहा था, आपका वीडियो देख देख करके। अच्छा, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था मेरे को कुछ, तो जैसे ही मौका मिला तो मैंने चालू कर दिया। चालू कर दी। ठीक है, अभी तो हो गई इसकी बात। अभी हम ऊपर वाले शेड को देखने चलते हैं। जी। ठीक है, आइए। अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं और इसको, ये जो है इस सीढ़ी वाला सेक्शन है जहाँ पे हम खड़े हैं, और भैया ये दरवाज़ा खोल लिए हैं। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ की मुर्गियों को, और ये किस साइज़ की है आपको दिखाते हैं। तो ये किस सन पे आपने बनाया? ये अभी फिलहाल बना है, अच्छा। लगभग 6-7 महीना हो गया। सामने। तो इसकी साइज़ क्या आ रही है? ये है जो नीचे का फार्म है, जैसे 40 बाई करीब 28 है इसका। 40/28। ये जस्ट आपके जहाँ रहते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला जस्ट हिस्सा है, वो आपके आंगन का हिस्सा निकाल के आपने बनाया है। हाँ। वो आंगन का हिस्सा बाहर आंगन निकला का है हिस्सा है। और घर के पीछे का हिस्सा निकला है, और ये जो घर रहता है उसके जस्ट ऊपर का जस्ट हिस्सा ऊपर का है। हिस्सा। तो इस तरीके से अगर हम मुर्गी ऊपर पालते हैं छत में तो कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितनी मुर्गी पाल सकते हैं? इसमें ठंड के समय में वही लगभग 1500। क्या साइज है इसकी? वही 40 बाई 28। 40/28। हाइट कितनी होगी? हाइट उधर लगभग 12 फीट है हाँ, और इधर 7 फीट। 7 फीट है। इससे घर पे कोई दिक्कत नहीं कोई होगा? दिक्कत नहीं, बल्कि गर्मी के समय और है कि हमारा जो तपता है छत, वो ठंडा लगता है अंदर। और इसके ऊपर शीट लगा दिया हाँ, है। उसको एस्बेस्टर की सीट लगा हुआ है ऊपर पे, और यहाँ पे छत पे है। ठीक है, ये नीचे डाले हो क्या है? ये भूसी। भूसी। भूसी डाला हुआ। इसमें एक और बेनिफिट होता होगा यार, इसमें चूहा नहीं आता होगा। हाँ, चूहा कि नीचे आरसीसी है और आरसीसी के ऊपर है तो चूहा भी कम आता होगा। हाँ बिल्कुल, चूहा यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। चूहा पहुंचेगा नहीं अगर जाली आप कंप्लीट कर देते हैं तो। हाँ। है ना, तो वो होता है। और इधर खिड़कियां सारी लगी हुई हैं चारों तरफ, ऊपर पानी का व्यवस्था दिया है। पानी ऑटोमेटिक, मतलब जो नीचे देखेंगे पाइप अभी कनेक्शन हुआ है। हाँ। और सिंटेक्स लगा है अभी, मतलब थोड़ा इसका निप्पल नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से भी रुका है काम। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिक कर देंगे? हाँ, ये पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इस सेट को बनाने में कितना खर्चा किया आपने? इस सेट को बनाने में लगभग मेरे को 2 के आसपास खर्चा आ गया। खर्चा आ गया। अभी मुझे शुरुआती दौर से समझाइए, आपने कितना साल पहले शुरू किया हूँ बोले?
2017 से हाँ 2017 से। और 2017 से शुरू किए तब कितना पैसा आप लगाए थे? 0 इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास पैसा नहीं था, दूसरे से कर्जा लेकर के 50,000 चालू किया था मैं। दूसरे से कर्जा लेके चालू किए थे 50,000। तो 2017 पे तो सोनाली मुर्गी कोई ज़्यादा करता नहीं था, बॉयलर का टाइम था। उसे हम लोग RIR से चालू किए थे। उसके बाद DP चालू किए, DP आया, फिर DP से हम लोग सोनाली, फर्स्ट टाइम सोनाली हम ही उतारे हैं। अच्छा, नहीं तो रंगीन मुर्गियाँ बहुत कम लोग करते थे, ज़्यादातर बॉयलर कॉकरेल का ही दौर था वो। बहुत दिक्कत होता उस समय हमको करने में। हाँ, उस समय इस सब चीज़ का रोल नहीं था, सिर्फ कॉकरेल और बॉयलर का था। मार्केटिंग बनाने में बहुत दिक्कत आया हमको। हाँ, लेकिन चलो ऐसा है कि आज ऐसा मार्केट बन गया है कि मतलब परेशान नहीं है, किसी की माल उठा के बेच सकते हैं। अच्छा, आज किसी का माल किसी को उठा के बेच सकते हैं, किसी का माल भी बिचवा सकते हैं, ये आपके पास कंडीशन पहुंची है। ठीक है, तो उससे करते करते एकदम अच्छा ग्रोथ कब आया, मतलब अच्छा वक्त कब आया? अच्छा वक्त तो अगर बोला जाए तो आपका वीडियो बनाने के बाद ही आया मेरा। अच्छा, हाँ, जो पिछला वीडियो आप बनाए ना, हाँ, उसके बाद ही आया। अच्छा, जो फार्मर जुड़ते गए, हाँ जुड़ते गए मेरे से। हाँ हाँ हाँ, मार्केटिंग मेरा बनता गया। हाँ, और ऐसे ही मैं वो हसदेव आया था तो आपने व्हाट्सएप किया था, तो मैं पहुंच गया था कटघोरा, तो मैंने वीडियो किया और उसके बाद की कहानी है। तो अब एक चीज़ बताइए, इतने साल से कर रहे हैं तो पर मंथ को मैं समझूं तो पर मंथ में मुर्गियों से फार्मिंग और ट्रेडिंग दोनों को हम मिला दें तो कितना कमा लेते हैं? देखिए क्या है, कभी तो जोड़ा नहीं मैं, क्योंकि जो भी मैं कमाया शुरू से पैसा तो था नहीं, सब इन्वेस्ट करते गया मैं अपने बिजनेस में ही। हाँ, फिर भी अगर अभी जोड़ा जाएगा तो एवरेज तो 50 के आसपास पर मंथ कमाते हैं। पर मंथ। ठीक है, पर मंथ 50 के आसपास कमा देते हैं, इस हिसाब से हम साल का हिसाब लगा सकते हैं। अभी एक चीज़ मुझे समझाइए, इन्वेस्टमेंट जैसे आप किया हूँ बोले, तो क्या क्या मैं इन्वेस्टमेंट किए, क्या क्या आपको मिला, ये ज़रा समझाइए जी। उसके फार्म बनाते गया। हाँ, और जो है अपना चूजे का दाने का जो मार्केट बनाने में जो पैसा फंसता है, मान के चलिए किसी को अगर दे रहे हैं माल आप, तो वहाँ पैसा बहुत फंसता है। कैसे फंसता है? अब जैसे अब मार्केटिंग बहुत कचरा चीज़ है, जो हर कोई इसमें उलझना नहीं चाहता, क्योंकि फार्मिंग तक ही खुश रहे वही ठीक है। बताओ उसमें क्या है, आप अगर मान के चलिए किसी को माल दे रहे हैं, कटर वाले को ही मान के चलिए, दुकान वाले को, हाँ, तो आपका ना वो पैसा 1 हफ्ते का रोक लेगा, मतलब पहला कॉलम आपका रोक लेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे आप 50 कस्टमर आप बना चुके हैं, हाँ, तो समझ जाइए आप कितना जो रुक गया, मतलब एक कॉलम रुक ही जाता है फर्स्ट का। अच्छा, हाँ, एक कॉलम रुक ही जाता है, हाँ रुक ही जाता है। दूसरा अगर लेंगे वो नगद लेंगे आपका पहला वाला, हाँ, मतलब वो उसी को, अब वो समझेगा मैं उसी को रिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, अभी जब बेच लूंगा तब उसको पैसा दूंगा। बहुत सारे दुकानदार यही करते हैं कि माल लाते हैं, बेच लेते हैं, फिर उससे खुद ले लेते हैं, फिर हमारा माल तब बिकता है। बाकी कैश में कोई नहीं कर सकता अभी के डेट में। कैश में ट्रेडिंग मुश्किल है। आप इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हफ्ते में कितना सेल कर देता हूँ बोले? आउट सीजन में 8 से 10 कुंटल है हफ्ते का। हाँ, और लगभग सीजन में जैसे अगर ठंड के समय दशहरा से लेकर के आपका होली तक का जो सीजन का टाइम रहता है, उसमें हफ्ते में 15 से 20 कुंटल अपना सेलिंग है। हाँ। बाकी जैसे बाहर किसी को माल भेजना है वो अलग है। हाँ। किसी का माल उठवा रहा हूँ उसका अलग है। अच्छा, मुझे ये समझाइए ना, क्या क्या मैं इन्वेस्टमेंट किया इसके अलावा? ये तो हो गया कस्टमर में इन्वेस्टमेंट किया, कस्टमर में इन्वेस्टमेंट किया, फार्मिंग में अपना जो फार्म शेड बनाया, ये बनाया तो इन्वेस्टमेंट किया। और क्या एक हाईवे के बगल में एक छोटा सा प्लॉट भी लिया हूँ। हाईवे के बगल में छोटा सा प्लॉट लिया? हाँ। कितने का लिया? ओ लगभग मेरे को 5 के आसपास पड़ गया। 5 लाख का लिया। ठीक है, इस तरीके से आपने किया है। अभी मुझे एक चीज़ का और समझा दीजिए, अगर आपसे कोई भी आदमी चूजा लेता है आज, तो वो चूजा कितने का है और कितने में 1 केजी का होगा और वो बेचेगा कितने में, और उसको मिलेगा इसका क्या? जो रेट है ना, मार्केट हर समय बदलते रहता है, मतलब सीजन रेट गिरते रहता है, उतरते रहता है बच्चे का। हाँ। फिर भी मिनिमम मान के चलिए कि 20 रुपये से लेकर के आपका 30 रुपये तक के आता है। अच्छा, फिक्स का रेट। हाँ। और मेल वाला जो है हर समय मेल तो मिलता नहीं है, जैसे बाई चांस कहीं फीमेल अगर उसमें छंट रहा है। हाँ। तो उसमें मेल हम लोग दे सकते हैं, बाकी बोलेंगे एनी टाइम नहीं अवेलेबल होता है, मिक्स अवेलेबल रहता है एनी टाइम। हाँ, तो वो कितने का हो गया चूजा?
मिक्स जो है मान के चलिए 20 से 22 का एवरेज रहता है साल भर का। ठीक है, उसको वो 3 महीने में कितने का दाना खिलाएगा, तब कितनी कॉस्टिंग हो जाएगी? लगभग 150 रुपये में तैयारी आती है। 150 रुपये में तैयार होता है। हम जिसे उसका गाइडलाइन करते हैं और 150 से ऊपर नहीं जाएगी, 140 150 तक वो तैयारी उसका आ जाएगी। आ जाएगा। अब उनकी मर्जी है, अगर वो थोक निकालना चाहें तो 200 का रेट एक मिनिमम बता दिए मैं आपको हाँ, कि 200 का रेट चलता है होलसेल रेट। और बाकी अगर चिल्हर निकाल रहा है तो 350 रुपये 300 रुपये अपना निकाल सकते जो जितना ज़्यादा चिल्हर में निकालेगा उतना ज़्यादा वो बेनिफिट पे रहेगा। में रहेगा। अब मुझे वीडियो के आखिर पे बताइए, चूजा अगर आपसे कोई लेता है तो आप चूजा कैसे देते हैं? डिलीवरी करके पूरा फार्म तक देते हैं। तो आपके पास चूजा कहाँ से आता है? बंगाल से। बंगाल से चूजा मंगाते बंगाल हैं? से पूरी गाड़ी आती है हमारे, हर हफ्ते गाड़ी आती है। हर हफ्ते गाड़ी आती है, उस गाड़ी के जरिए फिर आप सेल कर देते हैं? हाँ, नहीं उसे यहाँ पहले डंप होता है यहाँ पर, बाकी यहाँ से जो है हर आप जगह डिस्ट्रीब्यूट sell कर देते हैं? जी। आपके पास लिस्ट रहता है, उस हाँ, हिसाब लिस्ट से रहता है, distribute जिससे जिसका ऑर्डर बुकिंग हुआ है उस हिसाब से चला जाता है। चला जाता है। ठीक है, तो आज के डेट पे सोनाली के मिक्स वाले चूजे का क्या रेट है आज के डेट पे? आज के रेट में 24 रुपये है। और जो मुर्गा से मुर्गा हो उसका क्या रेट है? उसका अभी लगभग 15 दिन पहले 45 चल रहा था, हाँ। 45 तक उससे पहले, और अभी जो है 40 के आसपास वो अप डाउन होते रहता है। अप डाउन। ठीक है, मुर्गी खरीदते हैं तो मुर्गी का क्या रेट है? मिक्स का जो है हम लोग बताया तो लगभग 200 190 200 210 ऐसे रेट में उठता है। ठीक है, और मुर्गा से मुर्गा का क्या रेट है? मुर्गा 230 से 50 ये रेट है। दाना का क्या रेट है? दाना का रेट भी ऊपर नीचे होते रहता है समय फिर भी आज के डेट पे 1600 है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास से उपलब्ध हो जाएंगी। सारी चीज़ें उपलब्ध और जिसके पास कुकरा उपलब्ध है वो आपको फ़ोन कर ले, कुकरी उपलब्ध है वो भी आपको फ़ोन कर ले। हमसे चूजा ले सकते हैं, अपना पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग माल बेचने तक का। हाँ, ये नहीं कि चूजा देने के बाद हम लोग उसको भूल गए। हमेशा गाइडलाइन वो कभी भी फ़ोन कर सकता है हमसे, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, बीमारी वगैरह जो भी है, बेचने में दिक्कत आ रहा है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भाई साहब के पास जो मेरे को जानते हैं पर्सनली, बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे 6 फार्मरों के पास मैं खुद ही वीडियो बनाने गया हूं और उनके घर बैठा हूं, उनके घर चाय पिया हूं, उनका वीडियो बनाया हूं और वो लोग मतलब संतोषप्रद रहे हैं इनके सर्विस से। और यहां से लेके 80 किलोमीटर तक मैं गया हूं कल और सारे वीडियो को मैंने कलेक्ट किया है। उसके लिंक भी आई बटन डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। जिनको चूजा लेना है वो भाई साहब को फ़ोन कर लें, जिनको मुर्गा लेना है, मुर्गा देना है वो भाई साहब को फ़ोन कर लें, और जिनको दाना लेना है वो भाई साहब को फ़ोन कर सकते हैं। भाई साहब का नंबर फ्लैश हो रहा है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश सौसर। ये सब लेन देन के लिए भाई साहब को आप फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।